गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। करेंट अफेयर के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आगामी एग्जाम के साथ साथ डेली नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए काम कर रही है? वर्ष 2025, वर्ष 2020, वर्ष 2030 या वर्ष 2035? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030। रेलवे मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नाबार्ड ने अपने किस स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? ऑप्शंस है 38वें, 39वें, 40वें या 41वें। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 39वें। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव का साझा किया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग रीइमेजिनेशन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस है नाबार्ड, FCI, फिक्की या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा फिक्की। यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ रीइमेजिनेशन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है। यह अभियान व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचने में भी मदद करेगा। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय है स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंट यूथ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे ढाका में रीना गांगुली दास के स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है? ऑप्शंस है चीन, ब्राजील, भारत या संयुक्त अरब अमीरात। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है। इसे जापान के तानेग सीमा स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का वजन 1.3 टन है, जिसे होप नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के DGP ने राज्य में लापता बच्चों को पता लगाने, बाल श्रम और बंधुआ बाल श्रम को रोकने और घरेलू सहायक के रूप में लगे बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है। यह ऑपरेशन पूरे राज्य में 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किस भगवान को नेपाली होने का दावा किया है? ऑप्शंस है हनुमान, शिव, राम या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राम भगवान को।
भानु जयंती के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में एक आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्री राम के नेपाली होने का दावा किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री के अनुसार भगवान श्री राम नेपाली थे क्योंकि उस समय अयोध्या राज्य नेपाल का पर्सा जिला के वीरगंज शहर का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए वाल्मीकि आश्रम में तपस्या की, जो भी नेपाल में स्थित है, और उनका विवाह मां सीता के जन्मस्थान जनकपुर है, जो कि नेपाल में स्थित है। इस तर्ज पर उन्होंने भारत पर आरोप लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस है SBI, RBI, HDFC या फेडरल बैंक। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक के साथ। पेमेंट टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी वीजा ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर कार्ड धारकों के लिए वीजा सिक्योर प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया है? ऑप्शंस है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर या राजनाथ सिंह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इस प्रकार आज का टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।